बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, भोपाल पहुंच चुके हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज से सबसे पहले वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद शाम को ओरछा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। ओरछा में निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे सबसे पहले सीएम शिवराज से वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद शाम को ओरछा के लिए निजी कार्यक्रम के चलते वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और वहीं उसके बाद वो शाम को ओरछा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ चुके हैं। दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज से मुलाकात करेंगे। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी लंबे अरसे के बाद भोपाल आ रहे हैं दोपहर 1:30 बजे, जिससे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। भोपाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। वहीं 1:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद निजी कार्यक्रम के लिए ओरछा रवाना हो जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भोपाल पहुंच चुके हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में निगम मंडल में नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। आपको बता दें, और हारे हुए मंत्री प्रत्याशियों के पुनर्वास पर भी फैसला संभावित है। तो काफी अहम दौरा है उनका। और 1:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर हैं। तस्वीरें हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, 10:30 बजे उनका भोपाल आने का कार्यक्रम था, तो वो भोपाल निर्धारित समय पर आ चुके हैं। वहीं 1:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात है। मुलाकात के बाद ओरछा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये काफी अहम दौरा है। इस मुलाकात में निगम मंडल में नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी और हारे हुए मंत्री प्रत्याशियों के पुनर्वास पर भी फैसला संभावित है। सीएम से मुलाकात करने के बाद सिंधिया ओरछा के लिए रवाना हो जाएंगे। एक विवाह समारोह में शामिल होंगे और शाम को ग्वालियर से सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, भोपाल पहुंच चुके हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। डेढ़ बजे शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद शाम को ओरछा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और इस मुलाकात में निगम मंडल में नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और हारे हुए मंत्री प्रत्याशियों के पुनर्वास पर भी फैसला संभावित है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, भोपाल पहुंच चुके हैं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक बड़ा रोल कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रहा था। लेकिन कुछ मंत्री चुनाव हार गए। अब उनका संगठन में किस तरीके की उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उनका सरकार में क्या रोल हो सकता है, इसको लेकर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी संगठन के साथ, बड़े नेताओं के साथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने भोपाल प्रवास के दौरान चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा उनके कुछ निजी कार्यक्रम भी है भोपाल में, जिसमें वो शामिल होंगे और ओरछा भी आज उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय आज रह सकता है वो यही है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर संभावित चर्चा आज हो सकती है और जो मंत्री चुनाव हार गए हैं उनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। जी वासु, एक सवाल और सामने आता है कि उपचुनाव के बाद पहली बार भोपाल दौरे पर हैं, तो किस तरीके से ये दौरा अहम माना जा रहा है? देखिए प्रज्ञा, सिंधिया का दौरा काफी अहम है क्योंकि एक बड़ा फैक्टर था कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही थी कि चुनाव में जनता उनका साथ देगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदलने के बाद, कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अपना वर्चस्व कायम रखा और अपने इलाके में बीजेपी को जीत दिलाई ही दिलाई और जो अन्य सीटें थी वहां पे भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया का कद
भाजपा के अंदर भी इस सफलता के बाद बढ़ा है और उनका जो उनका दबदबा है अब वो संगठन पर भी नजर आ सकता है और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। इस लिहाज से जो सिंधिया के अब लगातार दौरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं जो रुख है वो क्या होगा आने वाले समय में केंद्र की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में वो तय होगा। जी मासूद, धन्यवाद अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच चुके हैं। उपचुनाव में मिली बड़ी हार, उपचुनाव में जो जीत हुई है और जो हारे हुए मंत्री हैं, तो उसको लेकर काफी अहम दौरा ये देखा जा रहा है। हारे हुए मंत्रियों पर जो भी पुनर्वास का फैसला होगा और चर्चा होने वाली है, और जो बड़ी जीत हुई है उस पर भी चर्चा होगी और प्रत्याशियों के पुनर्वास पर भी फैसला संभावित है। हम दोनों बैठकर उन विकास योजनाओं की समीक्षा हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जो ओरछा में है प्रहलाद पटेल जी का, उसकी हम दोनों बैठकर उन विकास योजनाओं की समीक्षा हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जो ओरछा में है प्रहलाद पटेल जी का, उसकी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। शाम 4 बजे दतिया से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी से सीएम की हो सकती है मुलाकात, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी हो सकती है मुलाकात। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे दतिया से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी से सीएम की मुलाकात हो सकती है और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के लिए शाम 4 बजे दतिया से रवाना हो जाएंगे।